वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th का मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बेसिक बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑर्डर क्या होती है और किस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं और उस पर बेस्ड किस तरह से प्रॉब्लम जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनमें और उनके डिफरेंशियल डेरिवेटिव में कह सकते हैं, उनके डेरिवेटिव में जो रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपको पता है। तो इनका जो डेरिवेटिव होगा, इनका डेरिवेटिव जैसे हमने ले लिया d2y/dx², इसको लिख लिया जाए 2dy/dx प्लस y = 0। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इन सब में जो रिलेशन बताएगा इसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी लिख सकते हो d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस y = 0। तो ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन बताता हो और उनके डेरिवेटिव को साथ ले लिया जाए, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पूछा जाता है डिग्री ऑफ ऑर्डर, एक आध नंबर का कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, जेईई मेंस में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है और छोटे एग्जाम में तो आता रहता है, बोर्ड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पहले बात करेंगे ऑर्डर का, ऑर्डर इज इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर किसको कहते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या मतलब हुआ, ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। मतलब जैसे आप देखिए, आपको ये लिखा है d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अगर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कितना है, 3, ये लिख सकते हो 3। अरे ये 3 बार डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, या लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे आपका लिखा हो d2y/dx² प्लस dy/dx, तो यहाँ पे अगर ये ऐसे स्क्वायर भी लिखा हो प्लस y = 0, इससे मतलब नहीं है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो यही इसका हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर की बात थी। अब हम डिग्री की बात करें, ये तो ऑर्डर की बात थी, ऑर्डर इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं, तो डिग्री की बात करें, डिग्री इक्वल टू पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री किसके इक्वल होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब देखिए यही है। तो इसकी पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी जो हमारी डिग्री है 1 हो जाएगी। क्या है यार, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, d2y/dx² की पावर dx³ होगा, सॉरी, पावर 2, और यहाँ पे लिखा है d2y/dx² की पावर 4 प्लस dy/dx प्लस 5y = 0।
अगर हम इसकी बात करें, हम लोग डिग्री और ऑर्डर की बात करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखो दिक्कत क्या है, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर इक्वल टू हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो बहुत इजीली इसका लिख दोगे, कितना भैया, ऑर्डर दिख रहा है ना, हाँ, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अब अगर उसकी बात करें डिग्री का, तो डिग्री 4, क्यों 4 नहीं होगा डिग्री, डिग्री यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन था, d3, इसका पावर कितना है 2, तो ये होगा इसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री ये नहीं होगी, ये पावर देखिए हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर कितना पावर लगा है 2, तो यही होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसको मत लिख देना कि ये हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, हाईएस्ट पावर किसका, पावर किसकी बात करें, किसके पावर को डिग्री कहा जाता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव थोड़ी है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ना कि 4 मत मार देना, क्योंकि यहाँ पे जो 4 से मतलब नहीं है, ये इससे हाईएस्ट से मतलब नहीं है, ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसके पावर को डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और, डिग्री के केस में एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, क्या, जो हमारा डिग्री होता है वो जब पॉलिनोमियल होता है तब भी डिफाइन होता है, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताता हूँ आपको, पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जैसे बात करें हम, अगर अभी इस सबको देख लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से समझे रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए अगर हम बात करें इस चीज़ की, फाइंड करना है आपको, फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बस। यहाँ पे देखिए d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू ln, यहाँ पे x इंटू ln या log dy बाई dx। देखिए ये है आपका, तो यहाँ से देखिए ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ लॉग लगा हुआ है, इधर भी भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ हमारी पॉलिनोमियल टाइप का बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे डिग्री जो होगा नॉट डिफाइन होगा। ऑर्डर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री डिफाइन के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यहाँ और है, क्या होती है, अगर यहाँ पे लिखा हो आपका log dy बाई डी एक्स, यहाँ पे a की पावर x, ax प्लस by लिखा हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है dy बाई डी एक्स, इसको भेज देंगे तो e की पावर ax प्लस by। यहाँ देखिए, यहाँ इससे मतलब नहीं है, ये डिफरेंशियल हमारा जो dy बाई डी एक्स है, ये x इस तरह से नहीं आना चाहिए था। अब ये तो निकल चुका है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इधर भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा रहेगा तो मत लिख दीजिएगा डिग्री नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिग्री डिफाइन हो जाएगी, इसको उधर भेज देंगे तो e की पावर x वहाँ आ गया, e की पावर x में वो ना आ रहा है, dy बाई डी एक्स यहाँ ना आ रहा है। जैसे मतलब अगर ये आया हो dy बाई डी एक्स e की पावर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर या समथिंग इस तरह आए, तो इसकी जो है डिग्री डिफाइन नहीं होगी, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन होगी। इसका ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर 1 होगा, और डिग्री भी कितनी होगी। तो ये कन्फ्यूजन मत लेना कि सर अब ये क्या है इसमें। देखो मेरे भाई, अगर जैसे यहाँ पे था log dy बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स था, और यहाँ भी log dy बाई डी एक्स था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसको हटाएं तो भी e की पावर ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, इस तरह नहीं बन पा रहा है। मतलब कि इसको हटा रहे हो तो e की पावर d3y अपॉन डी एक्स आ रहा है, यानी देखो मैंने क्या बोला कि एक्सपोनेंट हुआ e की पावर x के प्लेस पे dy बाई डी एक्स नहीं आनी चाहिए, इस तरह का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा, इसकी डिग्री भी हो जाएगी, ऑर्डर भी हो जाएगी। लेकिन ऐसे रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, डिग्री
डिफाइन करना, ऑर्डर तो आपको पता चली गया। कुछ चीज़ें और हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ, ये सब आप देख लीजिएगा। अगला हमारा रहेगा, जैसे अगर आपको साइन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है। जैसे अब अगर हमारा ये आ जाए साइन, यहाँ पे d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस साइन dy/dx = 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए क्या थीटा के प्लेस पे dy/dx आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर = 3, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा। और सुनिए, इसमें कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं किधर भेज के इसको हटा दिया जाए, थीटा के प्लेस पे आ गया तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आया हो, देखिए इसमें चीज़ें बहुत हैं, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और समझ में आएगा। वहाँ मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऐसे देखिए d2y/dx² प्लस साइन x या y dy/dx प्लस y = 0। अब इसका मत कह दीजिएगा कि डिग्री नहीं डिफाइंड है, डिफरेंशियल थीटा dy/dx में आ जाए, ये तो ये ऐसे आया हुआ है साइन के साथ, साइन x के साथ, तो इसकी डिफाइन है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डिफाइन है। इसकी जो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर कितना है 1, तो 1 इस तरह से है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला जो हमारा है डिग्री की बात करें, अब ऐसे आ जाए आपका d3y/dx, देखो इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यार। 1 प्लस dy/dx की पावर 2 की होल पावर 3/2। देखिए अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 3/2 है, तो इसके डिग्री को, इसमें क्या फाइंड करना है, डिग्री और ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर और डिग्री की बात करें अगर, तो इस तरह होगा तो आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको हटा सकते हो फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन यानी ये देखो 1/2, 3 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन नहीं होती है ना, पता है आपको। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, और इससे जब स्क्वायर होगा तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब हमको यहाँ दिख रहा है ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है 3, और डिग्री इसी की पावर कितनी है 2, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3 और डिग्री हो जाएगा इसका 2। तो इस तरह से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ करने के लिए। तो देखें क्या बता दिया कि डिग्री ऑफ ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, डिग्री क्या होता है, उसी की पावर होती है। लेकिन ये बात तब होगी जब हमारा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन बने, और उसमें भी देखिए 2-4 चीज़ें हैं, एक साइन वाला हो गया, लॉग वाला हो गया, e⁻x में आ जाए dy/dx। जैसे मैं अगर कहूँ आपको आप इसका निकालिए डिग्री और ऑर्डर, तो क्या कैसे होगा देखें। अगर मान लीजिए आपके पास है d3y/dx³ प्लस d2y/dx² प्लस e⁻dy/dx प्लस y = 0, e⁻dy/dx है। तो देखिए एक कोई पॉलिनोमियल है नहीं है, उधर हो अगर खाली e⁻x लिखा हो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। अगर ये लिखा हो d3y/dx³ d2y/dx² प्लस e⁻x = 0, तो यहाँ नहीं कह सकते कि डिग्री डिफाइन नहीं, ये जो होगा ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका डिफाइन है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसका डिफाइन है। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 3, डिग्री क्या होगा, डिग्री 1, इसी की पावर 1 है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में क्लियर आ जाएगा। बाकी मैंने बता दिया है। अब कुछ जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
डिग्री और ऑर्डर के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। इसमें दिया है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 1 प्लस dy बाई dx की पावर 4 की पावर 5/3, इसका पूछा गया है डिग्री और ऑर्डर। तो देखें इस तरह से तो वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था, बस उसका पावर कुछ और है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसमें देखें क्या है यार, इसमें बस चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे 1/3 आ रहा है, पावर 1 नहीं आनी चाहिए, तो क्यूबिक कर दे बोथ साइड। अगर क्यूब कर देंगे तो क्यूबिंग करने पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx क्यूब, dx स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से पावर पॉलिनोमियल का फॉर्म आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला पावर इसका हट जाएगा, क्योंकि अब इसको एक्सपेंड करके खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो पॉलिनोमियल की टाइप बन जाएगा। ये 5 हो गया, ये 3 हट जाएगा 1/3। तो इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर आ गया 2, और डिग्री कितनी आ गई इसकी, डिग्री कितना आ गया 3, तो इसकी ऑर्डर 2 हो गई, और डिग्री इसी की पावर ना होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या बोलते हैं हम लोग, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री बोलते हैं, और ऑर्डर इसका 2 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, ये बात थी डिग्री की और ऑर्डर की। एक क्वेश्चन और है इसमें हमारा, शायद हमने एक क्वेश्चन करा भी दिया है जो अभी आपको दे रहा हूँ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है। d3 क्वेश्चन देख लीजिए आप, d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू x ln dy बाई dx। तो यही तो हुआ, इसका क्या होगा, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर 3 होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए चीज़ें हैं बहुत सारी, उसको आप देख लीजिएगा, मैंने इतना बता दिया है पूरा लगभग। अब इस तरह से ये क्वेश्चन आए, अगर इसका फाइंड करना हो, साइन इनवर्स dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई, इसका डिग्री ऑफ ऑर्डर निकालना हो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी साइन x प्लस वाई। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इधर देखिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो पॉलिनोमियल टाइप का है, इसमें ना कोई फ्रैक्शन पावर है, ना ये साइन में है, थीटा की वैल्यू है, ना ही अभी तो हट गई, इस तरह से हो गई, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर 1, और डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री भी 1 होगी, इसकी पावर 1 है, बस ये दोनों डिफाइन है। ये नहीं ऐसे देख के कहोगे नहीं डिफाइन, लिख इधर चला जाएगा ना, तो ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगला, इसका हम लोगों ने देख लिया ऑर्डर एंड डिग्री को देख लिया है सही से। देखिए इतना बता दिया है, काम इससे चल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की करनी ही पड़ेगी यार, अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हो। ये मत सोचना कि ऑर्डर, देखो बात ये होती है ना, ऑर्डर और डिग्री को हल्के में लेके अगर चलोगे तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वही नहीं हो पाता है, क्योंकि जेईई मेंस में अगर वो पूछेगा तो एकदम मजाक वाली चीज़ तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए इस सब चीज़ों को एकदम क्लियर करके आप तैयार रखें, तभी कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो आपको इक्वेशन दी हुई है, जैसे मैं सिंपल इक्वेशन ले लूँ लाइन का, y इक्वल टू mx है, ये क्या है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह सकते हैं, या डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव उसमें रहते हैं। तो इसको अगर हम लोग को इसका फॉर्मेशन करना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि सर कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें जितनी उसमें कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना होता है,
आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाकर इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, जिसमें उसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या होता है, इसको देखो, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा, m प्लस 0। इसका देखिए x का 1 हो गया, ये हो गया। अभी भी एक कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यानी इसका जो है यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया। डबल डेरिवेटिव क्यों किया गया, दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 बार करके इसको एलिमिनेट किया गया। अब यहाँ पे बहुत सिंपल इक्वेशन था, तो 2 बार सिंपली डिफरेंशिएट करने से ही हट गया। किसी में क्या होगा कि उसको अपने से इधर उधर करके एलिमिनेट करना होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर 2 कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन 2 बार किया जाएगा, तब आपका आ जाएगा। ये था इक्वेशन जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन करें तो ये आ जाएगा। आगे जब हम सलूशन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे क्या मैं बता रहा हूँ। ये है आपका इक्वेशन, और इसको हम लोग फॉर्मेशन कर दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस कर्व का, ये जो लाइन है, इस लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हुआ। इसको y डबल डैश इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, वो इस तरह भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये था इसकी बात। अब एक हम बड़े सा एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो आपका गिवन इक्वेशन होता है वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई, एलिमिनेटरी कांस्टेंट, अरे यही है जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है यही को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट दिख रहा है नहीं, खाली वेरिएबल दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। ठीक है बाबू, तो अब अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक, ये तो बहुत सिंपल था। तो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए मेरे भाई, अब ये दिया है एक कॉमन, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, आप पढ़े भी होंगे। y इक्वल टू, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए की पावर ax, ठीक, बी देखिए, अगर ऐसे खाली ले लिया जाए ए की एक्स, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ले लीजिए बी ई की पावर माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स लिख लीजिए। ये ऐसा इक्वेशन आपको दिखा होगा, प्लस माइनस करके इसको करता रहता है, ये आपका इक्वेशन है। इसी का फॉर्मेशन करना डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात याद यहाँ या क्या रखनी है, देखें यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ये नहीं है, ए भी जो यहाँ लिखा हुआ है ये नहीं है, तो हटेगा तो ई की पावर एक्स के साथ आया। ये 2 कांस्टेंट है ए और बी, इसी को एलिमिनेट करके हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये है क्या, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर बी एक्स। तो देखिए कितनी इसमें है वेरिएबल, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही आराम से देखो यार, बहुत ही आसान है। तो इसका करेंगे ए ई की पावर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन ए है तो ए ई की पावर ए एक्स हो जाता है, इतना पता है डिफरेंशिएशन आपको। बी और स्मॉल बी ई की पावर वी एक्स। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अभी भी दोनों वेरिएबल आए हैं, अब यहाँ से किसी एक को हटाएंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू ए, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। क्यों, हमको एक एक करके यहाँ से उसको हटाना है, किसको, जो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए देखिए ऐसे आप करते जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम अब एक स्टेप करके यहाँ से एक को हटा दें तो ये कहीं बचेगा, उसके बाद उसको भी हटा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए ए को बाहर ले लीजिए, ए को बाहर ले लिया, ए की पावर ए ई की पावर ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वाई माइनस बी ई की पावर बी एक्स। यहाँ क्या कर रहे हैं हम भाई, ए ई की पावर ए एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, तो ए को बाहर ले लिया, ए ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगा, वाई माइनस, अरे मेरे भाई इधर भेज दो, हो गया। और आपका ऑलरेडी ये यहाँ पे है ही, बहुत ही आसान है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दोबारा डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा ए वाई माइनस का बी, ए तो रहेगा ही, ए बी ई की पावर बी एक्स। और यहाँ पे देखिए ये है
बी ई की पावर बी एक्स। अब अगेन डेरिवेट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी बाई डी एक्स। और यहाँ देखिए माइनस ए बी बी, अरे बी ई की पावर बी एक्स, और उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स, बी स्क्वायर बी, अरे यार ई की पावर बी एक्स का ई की पावर बी एक्स होगा और बी इंटू में आएगा तो ये हो जाएगा, बस ख़त्म। अब क्या करें हम लोग, यहाँ से क्या करना है, देखिए नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर उधर लिख रहा हूँ भी ए डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ऐसे रहेगा ही। क्या कर लिया जाए, देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, बी ई की पावर बी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में ले रहे हैं, देखिए बी ई की पावर बी एक्स माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा ए बी, ए कैपिटल बी बचेगा, ए कैपिटल बी। एक काम और कर सकते हैं क्या, स्मॉल बी जो है वो और कैपिटल बी सब ले रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी ई की पावर बी एक्स, ई की पावर बी एक्स कॉमन ले रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी ई की पावर बी एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ देखो बी निकल चुका है, ए बचेगा ना, क्योंकि यार देखें बी निकल चुका है, ये निकल चुका है, बी निकल चुका है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, और ई की पावर बी एक्स निकल चुका है, तो यहाँ ए बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा, देखो बी निकल गया, एक बी निकल गया, यहाँ एक बी बचेगा, बस ये हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब इस चीज़ को हटा देंगे, कहाँ से हटाएंगे इस चीज़ को, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए कैसे हटाएंगे, इधर देखिए यहाँ फ्रॉम, अब ये अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको हम लोग सेकेंड कर देंगे, देखिए सेकेंड जो है आप इसको कर सकते थे, इसको थर्ड कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू रख देंगे, ख़त्म। तो यहाँ से कैसे रखनी है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमें किसकी वैल्यू रखनी है यार, बी की उसकी, तो इसको इधर ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल, देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस में कॉमन लें तो प्लस में कॉमन लें, तो माइनस में कॉमन ले लीजिए, बी ले लीजिए, यहाँ बी तो नहीं है, ले लीजिए बी, क्या ले लें, माइनस बी ई की, दिख रहा है उधर, अच्छा इधर लिखता हूँ, यहाँ इक्वल टू में माइनस हम ले रहे हैं कॉमन, बी ई की पावर बी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए बी भी लिए हो, बी इसमें है ही नहीं, तो माइनस तो निकल गया, ए बाई बी हो जाएगा। ए बाई बी क्यों बचा, क्योंकि यहाँ मेरे भाई ए है लेकिन बी नहीं है, तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बी भी कॉमन लिए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ तो पूरा जो कॉमन लिए वही है, लेकिन हमने माइनस लिया है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा वहाँ 1, पूरा कॉमन लिए हो ना 1 बचेगा। तो ये एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, उसको सॉल्व करेंगे, माइनस तो रहेगा ही यहाँ पे, बी ई की पावर बी एक्स ए माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, ये चीज़ हो गई। वहाँ दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, अब यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा रफ, बस ज़्यादा नहीं। तो इसी से मैं अब जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू, वहाँ से देखिए आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग बी को इधर भेज दें, बी को इधर, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिख लें माइनस ए वाई, यहाँ बी आ जाएगा इधर से, और ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, माइनस बी ई की पावर बी एक्स ए माइनस बी। तो जहाँ पे आपको ये दिख रहा है बी ई की पावर बी एक्स, और ये माइनस के साथ क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो रख देते हैं इसी में। देखिए रखेंगे किसमें, फ्रॉम थर्ड से। मेरे भाई थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक है, आराम से देखो, ये हो गया यहाँ, ये तो था इक्वल टू ना ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, माइनस के प्लेस पे ये पूरा रखेंगे, और ये जब माइनस है तो यहाँ क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसको प्लस करके अंदर भेज दीजिए, बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी वाई, ये देखिए बस ख़त्म, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें,
ए प्लस बी माइनस ए बी वाई इजुकल टू नहीं, इजुकल टू तो उधर तो है ही, तो ये इतना आ गया। अब चाहो तो एक साइड ले सकते हो, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ध्यान से समझिएगा, मैं भी इसको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ए बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहे हैं, ए की पावर ए एक्स और बी एक्स जो आया था ए बी यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे इसमें, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है, देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री तो इसकी 1 होगी क्योंकि इसी के पावर जो होगी, और ऑर्डर कितना हुआ 2 बार। ये कांस्टेंट बताता है कितना ऑर्डर होगा। कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जितनी होगी उतनी बार करनी पड़ती है क्या, डिफरेंशिएशन, और उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वही हो जाएगा। तो उस तरह से उसकी डिग्री जो आ जाएगी 2, तो ये आ गई। अब देखिए इसी से मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे बहुत आ चुके हैं। और ये देखिए ये प्लस था ई की पावर सॉरी रुक जाइए एक मिनट, प्लस ही लिए थे ना हम उसको, हाँ ये प्लस है लिए थे, माइनस नहीं, माइनस में भी आता है तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसी का ये आ जाए, अगर ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x इस तरह से आ जाए, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगा क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यही होगा, इक्वल टू dy बाई डी एक्स ए प्लस बी। देखिए यहाँ ऐसे कर दीजिए, ए प्लस बी मतलब कितना हो गया 5, ए प्लस बी का मतलब 5 dy बाई डी एक्स, और दोनों का -6 dy 6y, यानी इसको इधर भी ला सकते थे तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखिए मेरे भाई इस तरह से अगर e की पावर 2x और 3x होगा तो ये बनेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसका जो है जितना प्रोसीजर बोला हूँ उससे करके आप मिलाइएगा। मैंने तो इसको इससे कंपेयर करके लिख दिया है, और आप इसको मिला के चेक करिए क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रहा है। देखिए मेरे भाई ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका। अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपको इक्वेशन दिया है वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो चीज़ें हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट में चेंज हो जाती है इस टाइप को, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसका इसका हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है। अब मेरे भाई कुछ क्वेश्चन है जो आ चुके हैं उसको देखा जाएगा। तो ऐसे देखिए इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वहाँ से क्या एलिमिनेट करना होता है, समझ गए होंगे कि आप वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है। अब देखिए कुछ हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम होता है जिसमें वो कंडीशन दिखे खुद। तो मैं 1-2 क्वेश्चन जो भी जल्दी आ चुका है, न्यू क्वेश्चन है जेईई मेंस का, उसको आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं उसको बोल रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू आई एक्सिस हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2-3 टू द लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है आपको 2-3, और इसका वो जो है लाइन है 3x + 4y इक्वल टू 5 इज, और इसमें ऑप्शन दिया आप देख लीजिएगा। तो सुने बात क्या कह रहा है, उस फैमिली ऑफ पैराबोला का निकालना है जिसका एक्सिस किधर है, एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, पैराबोला जो बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल, तो ये नहीं बोला है कि उसका वर्टेक्स 0,0 होगा, नहीं बोला है। तो पैराबोला y एक्सिस के पैरेलल ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यहाँ ऐसे हो सकती है। तो कई सारे फैमिली अब करवाएंगे पैराबोले के, तो क्या इक्वेशन होना चाहिए पैराबोले का। और एक चीज़ उसका लेटस रेक्टम का लेंथ दिया है, और आपको पता है पैराबोला चाहे यहाँ से एक्सिस ये हो चाहे कुछ हो, लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है यानी 4a होता है। यानी 4a की वैल्यू इस पॉइंट से, ध्यान से देखिए पहले 4a की वैल्यू क्या दिया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी 4a की वैल्यू यहाँ से इस लाइन पे डिस्टेंस, तो आप जानते हैं वहाँ से अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं उसी से निकालेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या बनाया जाए, अब ये होता अगर एक्सिस तो ये बन जाता x² = 4ay, लेकिन ये बनाना सही है,
नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? कोई ये नहीं बोला कि उसका ये जो होगा यहीं से होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब तो ये भी तो पैराबोला है। तो जनरल ले लेते हैं और यहाँ पे एच कामा के होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स अगर यहाँ भी ले रहे हो तो एच कामा के ही लिया जाएगा ना। तो एच कामा के ले लेते हैं। एच कामा के एच देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस भी कर सकते हो इधर माइनस प्लस, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साइन से। यहाँ प्लस माइनस दोनों ले चल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू होगी y माइनस के। बात इसको समझिए, ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। ये पैराबोला का इक्वेशन क्यों होगा? अब ये जो है उसका जो है वर्टेक्स 0,0 ना होगा, एच कामा के होगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं क्योंकि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। मतलब y तो प्लस ही लेंगे, नीचे तो होगा नहीं। ऐसे होगा तो माइनस भी हो सकता है ये के, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसको प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे तब भी वही आएगा। तो एक ले लिया हमने, माइनस ले लिया, ठीक है। तो देखिए यही है क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका जो है बनाना है हमें क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो और प्रॉब्लम भी आ सकता है, ये बात समझ के चलिए आप। तो इसमें ध्यान से देखिएगा आप। तो इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये निकाल लीजिए, 4a की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 4a की वैल्यू ये d मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस वही 4a हो जाएगा। तो कैसे, ax1 मॉड ऑफ ax1 होता है ना, ax1 प्लस by1, और देखिए वो उधर दिया है तो उधर आएगा तो माइनस में रहेगा, मॉड डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 16। अरे a की वैल्यू x आप जानते हैं, ये निकालना कैसे निकालते हैं। देखिए ये हो गई 6 और ये हो गई आपकी 12 और -5 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 25 हो जाएगा। तो उधर कितना हो रहा है 17 6 यानी 11/5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वहाँ से डिस्टेंस यानी 4a की वैल्यू आ गई। 11/5 किसकी आ गई, 4a की वैल्यू। देखो यार ये जो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, अगर यही तो है कि आपको थोड़ा सा ये सब भी आना चाहिए, आएगा तभी हो पाएगा। यहाँ पॉइंट x1 y1 है तो इसका जो फार्मूला होता है p या d जो भी है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई √a² प्लस b², और ये मॉड होता है। तो ये फार्मूला होता है यहाँ से डिस्टेंस का, ठीक है। तो वो देख लीजिए, उससे आ गया 11/5 आ गया 4a की वैल्यू। अब हम यहाँ चलते हैं, 11/5 आ चुका है, इसमें रख देते हैं। तो हमारा जो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर 11/5 y माइनस के, डिफरेंशिएट करेंगे। यही एच के को एलिमिनेट करें। इसमें देखो क्या एलिमिनेट होता है, यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस एच, डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू फिर इसका करेंगे 1 हो जाएगा 11/5। इसका क्या हो जाएगा dy/dx 0। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया x माइनस एच ये आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा d2y/dx। अब इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इस x का 1 हो जाएगा, इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए इधर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा इसका 11 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 10, 11 d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 10, ये आ गया। अब हमें कैसे पता चला, देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 बार करके एलिमिनेट किया गया, एक बार में एलिमिनेशन हो नहीं पाएगा तो दोबारा करना पड़ेगा। ऑप्शन भी देखिए इसी तरह से दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक, उसको भी देख लेते हैं। तो फार्मेशन में है ये सब, क्या है आपको एक दिया हुआ है कंडीशन इक्वेशन, उसी से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मेशन करना है। तो देखें अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द, आप क्वेश्चन देख लीजिए, सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ द पैराबोला जो लिखा हुआ है, पैराबोले का क्वेश्चन देख लीजिए। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4a, ये सब न्यू क्वेश्चन है, x प्लस है, ये चीज़ें हैं। और देखिए हमारा जो वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया, आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो उसमें जो है डेरिवेटिव एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन a का करना है खाली यहाँ से।
तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, D2 ये या ना किया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x और यहाँ 4a² करिए फर्स्ट मान लीजिए। अब करिए, यहाँ हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, x का 1 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, a की वैल्यू रख सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 से 2 कट गया है, y/2 dy/dx, ये आ गई a की वैल्यू। अब ये पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट इन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से a निकल जा रहा है, a को हटाना है तो कर दे। अब दोबारा डिफरेंशिएट ना करिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए दोबारा डिफरेंशिएट करना नहीं है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही बार करना है डिफरेंशिएशन। और ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है कहीं दोबारा डिफरेंशिएट वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ से इसमें रखेंगे ये, तो y² यहाँ रहेगा ही, 4a की वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ x भी है तो x पहले लिख लेता हूँ, a की वैल्यू y/2 dy/dx, और यहाँ से हो जाएगा 4, एक स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा y²/4 और ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 2 से इसका 2 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक y हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ 2 बचा है, x बचा है और y हट चुका है, तो यहाँ 2x dy/dx, और वहाँ क्या बचा है y² से एक y हट चुका है ना, dy/dx का स्क्वायर। तो देखिए इसको रब करते हैं, एक साइड में सबको लिख लें, एक साइड में लिखेंगे तो क्या आएगा y dy/, देखिए ध्यान से, dy/dx का स्क्वायर प्लस 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, देख लीजिए, मिला लीजिए आप। तो इस तरह से देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे आ सकते हैं और इस पे देखना है। तो फार्मेशन के भी आते हैं, ज़्यादातर तो सॉल्यूशन के ही आते हैं इस समय जेईई मेंस वगैरह में, लेकिन आप फार्मेशन वाला भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ऐसे आ सकता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, उसका क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, देखिए ये हो गया, एक बहुत पहले आया था ये, इसका देख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस r हो, तो क्या होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए x² प्लस y² इक्वल टू r², ये आपका सर्कल है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर क्या है 0 0 रेडियस r है। तो देखिए ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल बहुत सारे होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिसका सेंटर रहेगा क्या 0, और ये रेडियस r रहेगा। तो कांस्टेंट कितना दिख रहा है, ये कहीं दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2x हो गया बस, और इसका 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो गया, x y dy/dx इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया, डिफरेंशिएट करने पे कई बार x y तो आ ही सकता है, या इसको इधर मल्टीप्लाई करके x dx y dx इक्वल टू 0। और आप याद रखिएगा जब हम इसका सलूशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो यही ला देंगे, यही आ जाएगा। जब डिफरेंशियल का सलूशन पढ़ोगे तो आप इसका सलूशन यही आएगा, याद रखिएगा। हमने क्या किया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भेज दिया, तो ऐसे लिख दिया, या आप ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो क्या dy/dx इक्वल टू माइनस x/y, dy/dx इक्वल टू माइनस x/y। अरे जब सलूशन करते हैं ना तो इंटीग्रेट कर देते हैं, जब आप टाइप पढ़ोगे समझ जाओगे, तो वहाँ इंटीग्रेट करने फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये आप बना रहे हो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सलूशन करने पर वही आएगा। और एक बात और देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी 4-5 लेक्चर 6 लेक्चर जाएगा हमारी वीडियो, एक एक करके आराम आराम से हम वीडियो बनाते हैं यार, कि नहीं बहुत हड़बड़ी से 1 शॉट नहीं, 1 शॉट आगे देखेंगे, टाइम मिलने पर हम बना सकते हैं 1 शॉट, उसमें जल्दी जल्दी बताएंगे। इसमें बहुत आराम से बेसिक से बताते हैं, तो अगर आप आराम आराम से सब देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये सब कर लीजिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वो दिया हूँ क्वेश्चन वगैरह, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे,
तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम, लेक्चर नंबर 2 में। तो इसमें जितना भी बताया था डिग्री ऑर्डर सब आपको समझ लीजिएगा, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सीट दिया हूँ उससे आप इस पे बेस्ड जो है फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही।